हेल्थ एंड वेलनेस हाइलाइट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए अपडेट्स लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज रूटीन चिकित्सा सेवाएं देने की बजाय अति गंभीर विशिष्ट उपचार चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई। वर्तमान में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि में पाठ्यक्रम संचालित करता है। नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थाओं और छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल को छोड़कर अन्य विषयों के पाठ्यक्रम संचालित करने का दायित्व दिया जाएगा। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का हुआ है। आप सभी जानते हैं पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलग अलग थे। आज दोनों ही विभागों को एक कर दिया गया जिससे कि इफ़िशियंसी बढ़े। नहीं तो हमेशा दोनों विभागों के बीच में फाइलों का आदान प्रदान होने से काफ़ी समय लगता था। वे दोनों विभाग एक होने से विभाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और इसमें आप सभी जानते हैं कि जिला अस्पताल, कॉलेज और इनके बीच में तालमेल नहीं होता था, पर अब सभी जवाबदारी एक ही प्रमुख सचिव और माननीय मंत्री जी के पास रहेगी। एम्स भोपाल में आहार नली के कैंसर का सफल ऑपरेशन हुआ है। एम्स भोपाल में आज एक 62 वर्षीय मरीज की आहार नली के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। यह मरीज पिछले 12 महीनों से सीने में जलन और पेट के ऊपरी हिस्से में परेशानी से पीड़ित था। मरीज की जीआई एंडोस्कोपिक जांच के दौरान पता चला कि उसकी आहार नली के बीच में वृद्धि हुई है। मरीज ने इस समस्या के लिए भोपाल के अन्य अस्पतालों में भी इलाज कराया था और कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडिएशन भी लिया था। एम्स भोपाल में क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल जांच के बाद यह पाया गया कि बीमारी ग्रास नली तक ही सीमित थी और ऑपरेशन योग्य थी और मरीज को ठीक करने के लिए एम्स भोपाल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव ने सर्जरी करने का निर्णय लिया। 9 घंटे चले इस ऑपरेशन को डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर सोनवीर गौतम, वरिष्ठ रेजिडेंट और डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डॉक्टर नीलेश ने बताया कि हमारे पास 60 साल का एक वृद्ध व्यक्ति आया था जिसके आहार नाल में कैंसर था। पेशेंट को हमने ओपीडी में देखा, जबकि पेशेंट बाहर ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका था और कीमो रेडिएशन ले चुका था। पर कीमो रेडिएशन लेने के बाद वो हमारे पास आया और हमने फिर इन्वेस्टिगेट किया कि पेशेंट ने कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लिया है और इसके बाद उसकी फर्दर सर्जरी अभी पेंडिंग है। तो हमने पेशेंट का वर्कअप कराया और पेशेंट को फिर वर्कअप कराने के बाद जब हमने पाया कि ये पेशेंट सुटेबल है कैंडिडेट सर्जरी के लिए, हमने उसको सर्जरी के लिए लिया। प्लान तरीके से सर्जरी प्लान की गई। पेशेंट को सर्जरी से पहले ऑप्टिमाइज किया गया और वंस एक बार पेशेंट जब ऑप्टिमाइज हो गया फिर हमने उसको सर्जरी के लिए लिया गया। ये सर्जरी इसलिए स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें एक लंग वेंटिलेशन देना होता है और एक लंग पे लंग के मतलब थॉरेक्स कैविटी के अंदर जाकर ईसोफेगस को मोबिलाइज करके निकालना होता है। पेशेंट ने ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा रिकवर किया और अब स्वस्थ है और पेशेंट अब डिस्चार्ज के लिए लायक है। हमारे डिपार्टमेंट में इस तरीके की सर्जरियां अभी की जा रही हैं और एम्स भोपाल में ईसोफेजियल कैंसर के इलाज के लिए इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। धन्यवाद।
उल्लेखनीय है कि यह प्रक्रिया एम्स भोपाल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर विनय कुमार के मार्गदर्शन में की गई थी। मरीज अब ठीक है और उसे छुट्टी दे दी गई है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने इस उपलब्धि के लिए टीम को बधाई दी है। अगला समाचार भी हमारा एम्स से ही है। हर्बल दवाओं को बढ़ावा देने के लिए एम्स भोपाल और दवा निर्माता कंपनी अदम्या हर्बल केयर के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। एम्स भोपाल ने आज एक स्टार्टअप कंपनी अदम्या हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह समझौता किया। एमओयू पर औपचारिक रूप से एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह और अदम्या हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डॉक्टर महेश वर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि यह सहयोग स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी अनुसंधान और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस बात को लेकर वे आशावादी हैं कि हमारे संयुक्त प्रयासों का समुदाय और समग्र राष्ट्र की भलाई में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में एम्स भोपाल में बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रमुख डॉक्टर जगत राकेश कंवर ने हमें बताया कि ये एमओयू हमारे कार्यपालक निर्देशक एम्स भोपाल प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा साइन करा गया। उन लोगों की कई मेडिसिन हैं जो लीवर के फंक्शन को और लीवर की रीजनरेशन उसको दोबारा इसको जो है रिवर्स करता, डिजीज को रिवर्स करता। तो हम लोग इनका जो हर्बल प्रोडक्ट है इसको हम नैनो फार्मूलेशन से करेंगे। नैनो फार्मूलेशन का उसको मतलब कि जो उसकी एक्टिविटी है और जो उसकी एफिकेसी है नैनो टेक्नोलॉजी से हम उसको इंक्रीज करेंगे और उसको लेके जाएंगे लीवर पे। ताकि जो ये फूड के जरिए जब खाने के जरिए हम इसको लेंगे ताकि ये जो हमारा जो आंते हैं इसके जो असर एसिड और अल्कलाइन वाला इस पर कोई असर ना पड़े और जो एक्टिविटी है इसकी जो इनके हर्बल प्रोडक्ट है इनकी एक्टिविटी ना कम हो और सीधा लीवर में जाए ताकि लीवर में जाके जो उसके एक्शन है जो सिरोसिस है उसको रिवर्स कर पाए। एक प्रोजेक्ट ये है हमारा। दूसरा प्रोजेक्ट है जैसे अर्थराइटिस के लिए जो ऑटोइम्यून डिजीज लोगों को डेवलप होता, रिमोटेड अर्थराइटिस होता, तो इसके कई प्रोडक्ट है। हमारे वेदों में शास्त्रों में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पर उसकी मेन जो हमें प्रॉब्लम आती क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड नहीं है। तो हमने एक मुहिम चलाई है कि हम अपने एम्स भोपाल में और जो लोग हर्बल प्रोडक्ट पे काम करते हम उनकी जो गुणवत्ता उसको बढ़ाने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो मेडिसिन विद प्रिसीजन नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टेक्निक्स जो हम यहाँ बनाई है उसको हम लेके जाएंगे ताकि उनकी गुणवत्ता बढ़े और गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ उनकी जो एक्टिविटी है जो फंक्शन है वो ज़्यादा हो। तो दूसरा है रिमोटॉइड अर्थराइटिस के लिए जिसको जोड़ों की दर्दें होती है। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है वायरल के लिए। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में हमारे डॉक्टर रश्मि चौधरी है, उन्होंने बहुत सारा इनके साथ कुछ काम कराया। तो हमने एक नया उसको मोड़ देके ताकि उसकी नैनो टेक्नोलॉजी से उसको जो डिलीवर करना है उसको नैनो टेक से करेंगे ताकि ये जो हर्बल प्रोडक्ट है वो डिग्रेड ना हो जाए हमारे आंतों में या कहीं डिग्रेड ना हो जाए। एक और प्रोजेक्ट इन लोगों ने हमारे साथ जो कंपनी है लखनऊ वाली इन्होंने करा जिसमें हेल्थ फंक्शन जिसको आई फंक्शन आते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को कैटरेक्ट होता है या मैकुलर डिजनरेशन होता है जिसको कालिया मोतिया और चिट्टा मोतिया बोलते। तो इसके लिए हर्बल में हमारे शास्त्रों में और हर्बल के बहुत सारे प्रोडक्ट है आयुर्वेद में जो करे जाते हैं। तो हम इन चीज़ों की रिसर्च करके एविडेंस बेस्ड बना के हम इस कंपनी की हेल्प करेंगे ताकि ये कंपनी आगे जाके इसको पेटेंट करे और इसको फ्यूचर के लिए उसको कमर्शलाइज करे। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं इन प्रोजेक्टों को हम लेके फ्यूचर लेके जाए। और बहुत सारा एक और आ रहा है जिसमें गट वाले इशू, बिकॉज हम लोगों ने अपना जो खाने पीने का जो तरीका है वो बदल लिया हुआ है। हम जो पॉलिश्ड मिल्क और जो पॉलिश्ड फूड
जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके क्या हो रहा है हमारा कारण, और विद अलोंग साथ साथ जो हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारी जो गट है और आंतें जो है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ फैल रही हैं जो डिजीज़ जो है कंट्रोल के बाहर है। तो हम गट हेल्थ के लिए उसको जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे शास्त्रों में और वेद और हमारे इसमें जो आयुर्वेद है, इसमें गट हेल्थ के लिए बहुत महत्व दिया गया। और इसको गट हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए ऐसे इम्यूनोमोडुलेटरी मॉलिक्यूल, अभी आप लोगों ने देखा हो जब वायरस, जो कोविड वायरस आया या और वायरस आते तो डॉक्टर आपको बोलते हुए इम्यूनोमोडुलेशन वाले ये कैप्सूल लो, विटामिन सी लो, तो ये चीज़ें हमारे हब्स में बहुत सारी। तो हम इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसको नैनो टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको हम टारगेट करेंगे, ताकि वो जो उसकी गुणवत्ता, जो इम्यूनोमोडुलेशन है, वो काफ़ी हाई हो जाए। तो ये थे आज के हमारे हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे आज ही सब्सक्राइब कर लेवें, और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपसे ये भी निवेदन है कि आप इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और ताज़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।